Hey guys, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 for Truth always exposes darkness। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपके ज़िंदगी में अप्रत्याशित तरीके से क्या आने वाला है। हर एक इंसान को चाहिए होता है कि ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा प्लेजेंट सरप्राइजेस, बहुत कुछ ऐसा घटनाएं जो उनके साथ अचानक से हो जाए। तो हम देखते हैं अचानक से क्या होने वाला है आपकी ज़िंदगी में। सो शुरुआत करते हैं। ऑब्वियसली इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। जैसे नॉर्दर्न लाइट्स है, जैसे बर्मुडा ट्रायंगल है, बहुत कुछ अजीब सा, बहुत कुछ मिस्टीरियस, बहुत सा ऐसा चीज़ जो आपकी ज़िंदगी में पहले कभी ना हुआ हो। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। Timeless collective for all zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share, subscribe the channel and please follow me on Instagram. यूनिवर्स पे गाइड्स प्लीज गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में अप्रत्याशित तरीके से क्या आने वाला है। प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। वी डू हैव द किंग ऑफ पेंटाकल्स। आई डोंट नो व्हाई दिस कार्ड हैज कम। वी डू हैव द रिलीज, Nine of Swords, the Chariot, Renewal, Eight of Wands. I don't know, I said Six of Wands. I don't know why I said King of Cups. Bottom of the deck हमारे पास है Three of Swords, the Lovers. Okay, दोनों कार्ड ही हम रखते हैं यहाँ पे। ओके अभी हम यहाँ से देखेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस कार्ड्स। लेट्स सी। जो आपकी जिंदगी में पहले कभी ना घटा हो, Six of Pentacles, Four of Pentacles, Four of Wands. We do have Six of Wands. देखा दो बार Six of Wands दो बार है यहाँ पे रिपीट। We do have Queen of Pentacles और यहाँ पे है King of Pentacles. Ten of Wands और यहाँ पे है हमारे पास Queen of Cups और यहाँ पे है King of Cups. Alright, lovely. Two of Pentacles. वर्तमान में मुझे दिख रहा है आप ना कोई दो रिलेशनशिप में, या हो सकता है कि दो काम में, या कुछ ऐसा हो सकता है कि दोनों इश्यूज को लेकर आप काफ़ी ज़्यादा चिंतित नज़र में आ रहे हैं। यहाँ पे हर एक साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज एंड स्कॉर्पियो, कैंसर, Sagittarius. Okay, we do have Aquarius, Gemini and Libra. 4 4 6 6 6 6 6 4 4 6 9 is very important. देखो अनएक्सपेक्टेड तरीके से आपके एक्स हो या आपके कोई फ्रेंड थे जो आपके काफ़ी घनिष्ठ थे, क्लोज प्रॉक्सिमिटी, ठीक है। सो मुझे दिख रहा है वो इंसान हो सकता है कि आपके पास आकर कुछ ऐसा कहे जिससे आपकी दिल जो है वो पिघल जाए। एंड आई डू थिंक सो कि वो ऐसा हो सकता है कि ये इंसान आपके सामने आके कोई ऐसा एपोलॉजी स्टेटमेंट भी दे सकता है, अपने बारे में कुछ ऐसा कह दे जो आपको लगे अरे ऐसा हो सकता है, ये तो कभी बदलने वाला इंसान था ही नहीं, ये तो कभी बदल ही नहीं सकते, ये कैसे बदल गए। बट मे बी आप थोड़ा सा उसको शक के नज़र में से देखोगे ज़रूर। नाउ मुझे दिख रहा है जिस किसी चीज़ से आपको काफ़ी ज़्यादा क्रश था, बहुत ज़्यादा आप ऑब्सेसिव थे, कोई ऐसा प्रोफेशनल रिलेशनशिप हो सकता है,
कोई ऐसा बिजनेस हो सकता है जिसके लिए आप मतलब अपने ठान लिखा था ना, मैं करके छोड़ूंगा इसको, मैं करके छोड़ूंगी, मैं किसी के हाथ में जाने नहीं दूंगी, मैं किसी के हाथ में जाने नहीं दूंगा, मैं खुद ही हैंडल कर लूंगी। इस तरह का अगर मेंटालिटी था, मुझे दिख रहा है अनएक्सपेक्टेड तरीके से आप कुछ रिलीज करने वाले, मतलब कुछ आप लेट गो कर देंगे। ठीक है, मैं किसी के ऊपर कब्जा नहीं करना चाहती हूँ, बट मुझे जस्ट रूल करना है, मुझे शासन करना है, मुझे गवर्नेंस चाहिए, लेकिन किसी का मुझे डैमेज नहीं चाहिए। बेसिकली आपका हीलिंग पीरियड स्टार्ट हो रहा है, और जब हीलिंग पीरियड स्टार्ट होता है तब एक नया चैप्टर किसी के भी ज़िंदगी में अनफोल्ड होता है। जीत की खुशी हो सकती है, किसी चीज़ के ऊपर आपने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया था, आपके फॉलोअर्स फैन फॉलोइंग कम हो सकते हैं, लेकिन जितने भी होंगे आपके पक्के दोस्त के जैसे होंगे, आपके अपने फैमिली के जैसा होंगे। अगर आप ऑफिस में भी काम कर रहे हैं तो वो भी आपका साथ दे रहे हैं जैसे हमारे फैमिली मेम्बर्स हमारा साथ देते हैं। तो उसी तरह से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके बच्चे का या आपके परिवार में किसी का भी जिनको आप काफ़ी मानते हो करीब, उनका सक्सेस भी आपका सक्सेस हो, मतलब उनको प्रमोशन मिल रहा है, उनको स्कॉलरशिप मिल रहा है, उनको अवार्ड मिल रहा है जैसे आपको अवार्ड मिल रहा है। हो सकता है कि आपके हस्बैंड या आपके वाइफ पूरी तरह से वो अवार्ड डेडिकेट कर रहे हैं आपके लिए। You are responsible for my success and that is giving you lot of unexpected happiness. So वही मुझे दिखाई दे रहा है, किसी का सक्सेस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ही मायने यहाँ पे रख रहा है और वो हो भी रहा है। आप जानते हैं इधर आपने या वो इंसान ने काफ़ी मेहनत किया था, तभी जाके ऐसा रिलेशनशिप या ऐसा कुछ चीज़ एक फाइनल पोजीशन में आया। मुझे ये भी दिख रहा है आप अपने मैरिड लाइफ में को लेकर अगर बहुत ज़्यादा टेंशन में दिखाई दे रहे हैं, आप इम्प्रेस करना चाहते हैं अपने वाइफ को, या आप अगर वाइफ है अपने हस्बैंड को, ठीक है, मैरिटल कुछ डिस्कॉर्ड अगर है, हार्मनी अगर नहीं है रिलेशनशिप में, सो आई डू फाइन आप ये भी सच जान जाएंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है, एडजस्टमेंट्स में क्यों प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। मुझे ये भी दिखाई दे रहा है दैट यू आर गोइंग टू मीट अ पार्टनर who will either be successful monetary wise या position wise, rank wise, maybe they are excessively brilliant, charming, charismatic, बहुत ज़्यादा talented, they have already been rewarded, power couple, they can be in the field of cooking, ठीक है, they can be in the field of fine arts, परफॉर्मेंस, ठीक है, उस तरह से दे कैन बी इन द फील्ड ऑफ डिफेंस ऑल्सो। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि रथ का जो पहिया है वो तो आगे बढ़ता है, लेकिन एक चक्का अगर मतलब एक व्हील अगर उससे निकल दिया जाए तो कैसे इम्बैलेंस हो जाएगा। लोग गलत भी होंगे, लोग सही भी होंगे, लेकिन हमें सबको साथ लेके चलना पड़ता है, वही है ज़िंदगी। हम ऐसा नहीं कह सकते कि हम इनके साथ नहीं चलेंगे क्योंकि मेरा एडजस्टमेंट इसके साथ नहीं हो रहा है। वैसा ऑर्गेनाइजेशन में भी नहीं चलता, वैसा फैमिली में भी नहीं चलता। आपको किसी को नापसंद है, आप ऐसा नहीं कह सकते ना, आप मेरे घर से निकल जाओ। अगर वो आपका घर है तो ठीक है, तो भी हम नहीं कह सकते। अगर हमारे घर परिवार में हमारे घनिष्ठ मित्र, कोई कजिन है, कोई ऐसा फैमिली मेम्बर है जो हमारे काफ़ी क्लोज थे, लेकिन किसी रीजंस की वजह से कुछ अनमन हो रहा है, क्या हम उनको बोल सकते हैं अब चले जाओ यहाँ से? नहीं। तो वही आप प्रोफेशनल दुनिया में भी वही होता है। यू हैव टू वर्क विथ गुड पीपल ऑल्सो, यू हैव टू वर्क विथ बैड पीपल ऑल्सो, बिकॉज दैट इज़ आवर जॉब ना। अगर हम छानने जाए, फिल्टर करने जाए, तो हम प्रॉब्लम्स में आएंगे। अ गुड टीम वर्क इज़ लाइक दैट कि जहाँ पे दोनों पार्टी बराबर का कंट्रीब्यूशन दे, अच्छे भी बुरे भी। अभी बुरे किस एंगल से हम बोल रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ उनका नहीं बनता है इसलिए? नो, आई डू फाइंड लाइक दैट वो सारे लोग जिनको आपको ऐसा लगता था
कि ये मेरा साथ नहीं देगा या ये मेरे साथ नहीं देगी, तो वो लोग भी आपका साथ देता हुआ नज़र में आ रहा है। दैट इज़ अनएक्सपेक्टेड। सो बेसिकली बहुत सारे रीजंस आई कैन फाइंड आउट। आई डू फाइंड आप कूल एक फॉर्म में चले जाओगे, ठीक है, एकदम शांत होके बहुत ही डिसीजन मतलब बहुत ही रैशनल डिसीजन आप लेंगे। एंड डेफिनेटली आई डू फाइंड कि आप बहुत कुछ इन्वेस्ट करने वाले हैं अपने फ्यूचर के लिए भी। और अगर आपके बच्चे हैं, पति पत्नी हैं, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स इन एनी टाइम ऑफ लाइफ इंश्योरेंस या एनी टाइम ऑफ यू कैन से दैट म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट्स पॉलिसीज़, स्टॉक मार्केट, इस तरह से, ताकि पैसे का रिटर्न बहुत अच्छा है। कुछ लोगों के लिए अचानक फाइनेंशियल गेन आपको दिखाई देगा अचानक से, और कुछ लोगों के लिए अचानक फाइनेंशियल लॉस हो सकता है अगर आप केयरफुल नहीं होते हैं तो। सो अचानक मतलब अचानक हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए अभी भी आपकी वाइफ जो है, स्पेशली इफ यू आर मेल, योर वाइफ इज़ नॉट सेटिस्फाइड ड्यू टू सम रीजंस। कुछ रीजंस है जिसके वजह से उनको लगता है कि आप उनको टाइम नहीं देते हैं, या आप देते हैं फिर भी वो ऐसा कह रहे हैं। सो इन दैट केस you have to make them convince that you are there for them। ये मिसअंडरस्टैंडिंग आप ही सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अ लवेबल ट्रस्टवर्थी रिलेशनशिप भी आ रहा है, जहाँ पे आप उस इंसान के ऊपर जेन्युइनली भरोसा कर सकते हैं। एंड वो एक सॉलिड रिलेशनशिप होगा। वो एक डॉक्टर हो सकता है, वो एक बैंक में जॉब करते हैं, ऐसा भी हो सकता है, वो कोई ब्रिलियंट परफॉर्मर भी हो सकता है। आई डू फाइंड लाइक दैट। सो लेट्स गो फॉर मोर। देख लेते हैं यहाँ से। मैंने आज रिसाइकल किया है, तो रिसाइकल का एडवाइस मैं सबको देती हूँ। हमारे ग्लोबल वर्ल्ड को सेव करने के लिए हमें रिसाइकल करने चाहिए। जैसे पुराने पॉट, पुराने जार अगर आपके पास है, कटोरी अगर है आपके पास, उससे आप पौधा निकाल सकते हैं। So basically I have used this। okay, so basically let me see unexpected तरीके से क्या हो सकता है आपके लिए। Your enemies have hibernated। आपके शत्रुएं सो गए हैं, तो अभी अब स्ट्रैटेजी बनाओ। मेरी गो राउंड, मज़ा 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 आएगा। ऑब्स्ट्रक्शन रिलीज्ड। ऑब्वियसली जो आपको रुक रहा था वो अभी रिलीज़ हो जाएगा। लेफ्ट ऑस्ट्रासाइज्ड, हो सकता है कि कोई आपको अपने ग्रुप से निकाल दिया था, लेकिन आप उस दौरान बहुत ख़राब फील कर रहे थे, या आने वाले समय में ऐसा करें। सो डोंट पे अटेंशन। नो एज बार, ऐसा कोई इंटरव्यू आपके लिए आ सकता है जहाँ पे आप सोच ही रहे थे उस तरह के इंटरव्यू में जाने के लिए, जहाँ पे एज रिस्ट्रिक्शन ना हो। प्रॉपर गवर्नेंस, हो सकता है आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाए। ओके, प्राइवेट डिस्कशन किसी के साथ हो सकता है यहाँ पे अचानक। होली वाटर, पवित्र जगह पे आपकी विजिट और वहाँ पे स्नान करना, या हो सकता है पवित्र पानी का यूज़ तो कई जगह पे होता है, चर्च हो, गुरुद्वारा हो, मस्जिद हो, ठीक है। स्टैग्नेशन पीरियड, हो सकता है कि ऑलरेडी आप कुछ एक ही जैसा पीरियड आपका चल रहा है, ना ग्रोथ हो रहा है, वही सेम टू सेम है। बेबी एंजल इज़ कमिंग। इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग मदर या आपके पार्टनर है, तो उनके बच्चा जो होने वाला है उनमें काफ़ी डिवाइन क्वालिटीज़ होंगी। नो मीन्स नो, मतलब कोई किसी को अगर आप माफ़ नहीं करना चाहते हैं, या किसी को अगर आप एपोलॉजी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते तो ना करो। अनएक्सपेक्टेड तरीके से हो सकता है वो आपके पास आए, पर हो सकता है कि आप उनको माफ़ नहीं कर रहे हैं। सो नो मीन्स नो, ऐसा भी हो सकता है। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself, and